हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी इस तरह के कीड़ों से आप परेशान हैं आपके गार्डन में? तो चलिए इन्हें हम आज मिलकर भगाते हैं। लेकिन किस तरह से? केमिकली नहीं, ऑर्गेनिक तरीके से। तो बने रहे मेरे साथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आईबी गार्डन। फ्रेंड्स, कभी कभी हम हमारे गार्डन में इस तरह के कीड़ों से इतना हम परेशान हो जाते हैं कि ये आ तो जाते हैं इजीली से, लेकिन जाने का तो नाम ही नहीं लेते हैं। और फिर हम चाहते हैं कि अगर इनका एकदम से हमारे गार्डन से निकल जाए तो हम ज़्यादातर केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। और फिर होता क्या है, इन पौधे जो एकदम बेजान से हो जाते हैं, इनमें कोई ग्रोथ भी नहीं रहती है, कोई भी स्ट्रेंथ नहीं रहती है इन प्लांट्स की, जिस पर इस तरह के कीड़े या फिर मिलीबग्स या फिर कोई भी इंसेक्ट का अटैक हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, आज मैं एक ऐसा घरेलू यानी कि ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स बनाने वाली हूँ जिससे ये कीड़े तो साफ़ होंगे ही और प्लांट की भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी। तो देखते हैं कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के कीड़े आपके गार्डन में या फिर कोई भी प्लांट में फिर ना आए। तो बने रहे मेरे साथ मेरे चैनल में आईबी गार्डन। तो फ्रेंड्स, जैसे ही अगर आप आपके गार्डन में कोई भी पौधों पर इस तरह के कीड़े देखो, जहाँ कि इस पौधे में है बहुत सारे कीड़े लगे हुए हैं, तो उस गमलों को हमेशा अलग जगह पर रख देना चाहिए। जैसे कि मेरे इस गार्डन में इस दो गमलों में ढेर सारे मिलीबग्स लगे हुए हैं, तो इन पौधों को आपको अलग ही रखना है, क्योंकि ये कीड़े हैं जो अगर एक प्लांट पे बहुत सारे आ जाते तो देर नहीं करते दूसरे गमलों पर भी, दूसरे पौधों पर भी अटैक करने के लिए। तो ये कम्युनिकेट इजीली कर लेते हैं। तो सबसे पहले वाला टिप तो ये है, जिस पौधे में आप इस तरह के मिलीबग्स या फिर कोई भी इंसेक्ट देखते हैं, उस गमलों को सारे दूसरों गमलों से अलग रख देना चाहिए। जैसे कि मैं रख रही हूँ, इनको एकदम अलग जगह पे रखने वाली हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप मेरा ये होगा, जैसे कि आप अभी आपको यहाँ पर ये पोल्की डॉट वाला प्लांट नज़र आ रहा है और इस पे ढेर सारे कीड़े लग चुके हैं। तो मैं इन सब जितने भी ये टाहनियाँ बाहर की तरफ जा रही है और इनमें ढेर सारे कीड़े हैं, इन सबको कट करने वाली हूँ। अब आप ये कहेंगे कट करने के बाद क्या फ़ायदा पेस्टिसाइड्स डालने के लिए? हम चाहते हैं कि ये पेस्टिसाइड्स जो कीड़े हैं, पेस्ट है, मिलीबग्स है, हमेशा हमेशा के लिए हमारे गार्डन से चले जाए, ना कि बार बार आए। तो जो ज़्यादा अफेक्टेड प्लांट्स है, जो ज़्यादा स्टेम्स है, उनको तो मैं पहले कट कर देती हूँ और पूरा का पूरा प्लांट को मैं नहीं कट करने वाली हूँ। जो यहाँ पर न्यू ग्रोथ हो रही है, इन पे फिर कीड़ों का अटैक ना हो, इसीलिए पहले तो मैं इस प्लांट को इस तरह से सेव कर ले रही हूँ कि एक्स्ट्रा जितनी भी ये टाहनियाँ हैं, जितने भी ये स्टेम्स है, मैं उन सब को कट कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है कीड़ों से। आप देख पा रहे हैं, तो आप इनमें कितनी भी दवाइयाँ डाल दो, लेकिन ये पहले जैसा प्लांट हेल्दी नहीं होगा। बजाय जो नई ग्रोथ हो रही है, इसको हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर मैं फोकस करने वाली हूँ। तो दूसरा पॉइंट यही है, जितने भी अफेक्टेड स्टेम्स है, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, जितने भी अफेक्टेड स्टेम्स है, इन सबको मैंने कट कर दिया है। और मेन फोकस ये रहेगा कि अब जो न्यू ग्रोथ हो रही है, इनको मैं हेल्दी यानी कि पेस्ट फ्री प्लांट बनाने वाली हूँ। मेरा तीसरा स्टेप ये रहेगा, अब हम गार्डनर ऐसे होते हैं कि जहाँ भी हमने कोई भी ड्राई लीव्स हमारे गार्डन में देख लिया तो हम उसे लेकर कंपोस्ट बिन में डालते हैं। जी हाँ, हम उसे वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए बिन में डालते हैं। लेकिन अब इनको मैंने जो तोड़ा है, सारे अफेक्टेड है मिलीबग से, इनको कंपोस्ट बिन में डालने की गलती आप ना कीजिए, क्योंकि ये कीड़े जहाँ पर इनको कुछ ना कुछ वेजिटेबल्स है या कुछ भी खाने को मिलता है, तो वो स्टेम पर फीड करेंगे, पत्तों पर फीड करेंगे, या फिर कोई भी टाइप का
फ्रेश लीव्स है या फिर कोई सब्जी ऐसी कुछ भी रहे तो इन पर फीड करेंगे। और होगा क्या, जब आप कंपोस्ट बिन में डालोगे तो ये मरेंगे नहीं, फिर और एक्सटेंड होते जाएंगे और रिप्रोड्यूस होता रहेगा। तो आप डायरेक्टली इनको कंपोस्ट बिन में ना डालें, बजाय इन्हें डस्टबिन में डाल के फेंकना ही बेटर होगा। तभी आप आपका गार्डन को पेस्ट फ्री कर पाओगे। अगर ये एक बार ऐसे पौधे आ जाते हैं ना, तो प्लांट की ग्रोथ तो स्टॉप होती है, लेकिन प्लांट देखिए किस तरह से बेजान से हो जाते हैं इन कीड़ों के अटैक होने से। तो मेरा तीसरा स्टेप यही होगा, इनको कभी भी आपको कंपोस्ट बिन में नहीं डालना है, बजाय फेंक ही देना ही बेटर है। ये कभी भी जाते नहीं हैं ईज़िली। तो अभी मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा, इन पेस्टिसाइड, जो पेस्ट जो लगे हैं इनके लिए मैं आज ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बनाने वाली हूँ। तो हर किसी के किचन में पाए जाने वाला ये प्याज के छिलके, जी हाँ फ्रेंड्स, ये एंटीऑक्सीडेंट के छिलके तो रहते हैं, इनकी जो स्मेल रहती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहती है। अगर आप भी आपके घर में 2 से 4 दिन कूड़ा अगर किचन में रहने दो तो देखिए इनकी स्मेल इतनी होती है कि हम वहाँ पर खड़े भी नहीं हो सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहती है। इसकी जब डीकम्पोस्ट हो जाता है, डीके होने लग जाता है, तब इसकी बहुत ही ख़राब स्मेल रहती है। तो मैंने इन छिलकों को लेकर लगभग 2 दिन तक मैंने इसे भिगो दिया। और भिगो कर रखना कहाँ है, एक छावेदार जगह पर जहाँ पर धूप नहीं आ रही है, और ढक लगा के रखना है। तो मैंने ऑलरेडी इस तरह का मैंने भिगो कर रखा हुआ है वीडियो बनाने के लिए। तो आपको करना क्या है, इस तरह के किचन के जितने भी ऑनियन के छिलके, प्याज के छिलके, और इसके अंदर आप और भी चाहते हो कि तेज़ पेस्टिसाइड बने तो इसके अंदर लहसुन की छिलके और 1 या 2 मिर्ची, हरी मिर्च भी आप डाल सकते हो। फ़िलहाल मेरे सिर्फ 2 ही पौधे में मिलीबग्स लगे हैं, तो मेरे लिए ये इतना सोल्यूशन ही काफ़ी है। अगर आप चाहते हैं कि और स्ट्रॉन्ग करें तो गार्लिक यानी कि लहसुन के छिलके और 2 हरी मिर्च भी इस तरह के सोल्यूशन में आप भिगो कर 2 दिन तक छोड़ दीजिए। मेरा अगला स्टेप होगा ये। तो मैंने यहाँ पर 5 लीटर की एक बाल्टी ली हुई है प्लेन वाटर का, और फिर मैंने इस तरह का ये सोल्यूशन अच्छी तरह से हिलाकर इसके अंदर ऐड कर दिया है। इस तरह से आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स, तो इसका रंग एकदम ही चेंज हो गया है, लाल कलर का पानी हो गया। यानी कि जितना भी इन छिलकों के अंदर डिके हुआ पानी जितना भी है वो इस पानी के अंदर आ गया है। एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि डायरेक्ट पानी ना दे, इसे हमेशा डाइल्यूटेड फॉर्म में ही दे। तभी आप थोड़ा थोड़ा करके, एक दिन नहीं, कम से कम 4 से 5 बार इसे देना होगा। तभी आपके गार्डन से जितने भी मिलीबग्स या फिर कोई भी टाइप के कीड़े आ गए हो तो निकल जाएंगे। आप देख पा रहे हैं इस पानी का रंग थोड़ा अलग चेंज हो गया है। तो इस तरह से मैं इसे डाइल्यूटेड फॉर्म में ही देने वाली हूँ। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ इस तरह की स्प्रे बॉटल। जी हाँ फ्रेंड्स, आप जब भी लो इस तरह की पावर स्प्रे बॉटल ही लीजिए, क्योंकि यहाँ से जितना प्रेशर आप भरोगे, वैक्यूम प्रेशर भरोगे, उतनी ही फोर्स से इन कीड़ों पर स्प्रे जाएगा। और इसे कम से कम 2 से 4 दिन तक तो आपको देना ही पड़ेगा। तो मैं इस बॉटल में ये पावरफुल पेस्टिसाइड का पानी भर लेती हूँ। अब मैंने ये सॉल्यूशन इस 1 लीटर की पानी की बोतल में भर दिया है। अगर आपके गार्डन में ज़्यादा ही मिलीबग से या फिर कोई भी और ज़्यादा ही पेस्ट है तो आप इसके अंदर नीम ऑयल भी ऐड कर सकते हो। नीम ऑयल भी ऑर्गेनिक है, इसके अंदर भी कोई केमिकल नहीं रहता है, तो आप उसके अंदर भी ऐड कर सकते हो। तो मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया है, बिकॉज़ मेरे सिर्फ 2 ही गमलों में इन मिलीबग्स का अटैक हुआ था। तो इस तरह से मैं प्रेशर फुल करके स्प्रे करने वाली हूँ। स्प्रे कहाँ पर करना है एग्जैक्टली आपको टारगेट करना है, जिस साइड पर, यानी कि मिलीबग्स ज़्यादातर पत्तों के पीछे नज़र आते हैं यहाँ पर और स्टेम पर, तो आपको उसी जगह पर फोकस करके एकदम प्रेशर से इसको स्प्रे करना है इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स,
और इस सॉल्यूशन को कम से कम 4 या 5 बार यूज़ करने से आप देख पाओगे एक भी आपके इस पौधे में क्या आपके गार्डन में भी मिलीबग्स नहीं दिखाई देंगे। उसका रीज़न ये है बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स हमने बनाया है। क्योंकि जब अनियन के छिलके जब डीके हो जाते हैं उनकी जो स्मेल रहती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और भी हम उसे डाइल्यूटेड फॉर्म में करके डालते हैं फिर भी इन जो मिलीबग्स को इन लोगों को तो बर्दाश्त नहीं होता है, तो ये फटाक से हमारे गार्डन से निकल जाते हैं 100%। तो देखा फ्रेंड्स किस तरह से मैंने यहाँ पर हमारे गार्डन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है इन मिलीबग्स की और अदर इंसेक्ट्स जो भी आते हैं उन सब से हम छुटकारा तो पाना चाहते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक तरीके से, ना कोई केमिकल तरीके से इनसे छुटकारा नहीं पाना चाहते हैं। तो आप भी इस तरह का स्ट्रॉन्ग और पावरफुल पेस्टिसाइड्स बनाइए और जितने भी आपके गार्डन में पेस्ट लगे हुए उन सब को निकालिए। और ये छिलके तो आपको फेंकना नहीं है, ये एकदम ज़ीरो बजट वाला हमने पेस्टिसाइड बनाया है। तो छिलके तो वैसे ही किचन में थे, खाना बनाते निकलते हैं, इनको हमने भिगोया फिर डाइल्यूटेड फॉर्म में किया और फाइनली करना क्या है, इस तरह से आप धूप में सुखा दीजिए। फिर ये जो छिलके सूखने के बाद आप फिर कंपोस्ट बिन में डाल के आपका ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट भी तैयार कर सकते हो। तो देखा किस तरह से मैंने मेरे गार्डन में किसी टाइप का केमिकल पेस्टिसाइड्स भी नहीं यूज़ किया और ज़ीरो बजट से एक पावरफुल पेस्टिसाइड मैंने बनाया है। और जब तक ये स्नेल्स जो मिलीबग्स पूरी तरह से आपके गार्डन से ना निकल जाए, इन पौधों को दूसरों पौधों से दूर ही रखें जब तक कि ये नए ग्रोथ नहीं हो जाते और सारे मिलीबग्स क्लियर नहीं हो जाते। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे कनेक्टेड विथ माई चैनल IB Garden। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।